तो ये लॉगिन पैनल है। यहाँ से आप मल्टीपल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, लाइक एडमिन, स्टाफ एंड अदर काउंटर आल्सो। सो मैं अभी एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ। जस्ट लॉगिन। आफ्टर लॉगिन आप डैशबोर्ड पे आएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे रिपोर्ट्स है। टिकट काउंटर वाइज, टिकट काउंटर 1 से कितना कलेक्शन हुआ है, टिकट काउंटर 2 से कितना कलेक्शन हुआ है, फूड काउंटर से कितना कलेक्शन हुआ है, क्लॉथ काउंटर से कितना कलेक्शन हुआ है, लॉकर काउंटर से कितना कलेक्शन हुआ है, और ऑनलाइन एंड वेबसाइट से यदि टिकट बुकिंग हो रहा है तो वेबसाइट से कितना कलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट कॉटन का कलेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, जो कि एडमिन को सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। और यदि कोई काउंटर इंडिविजुअल लॉगिन करते हैं अपना क्रेडेंशियल से, तो उनका स्पेसिफिक जितना भी इनका कलेक्शन बुकिंग किए हैं उनका यहाँ पे रिपोर्ट रिपोर्ट दिखेगा। तो एडमिन जो है, एडमिन क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, एडमिन मास्टर्स में मास्टर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर में जैसे कि उनका कोई प्लान है, टिकट प्लान को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक टिकट का प्राइस चेंज करना है, प्लान का नेम चेंज करना है, स्टेटस टिकट एक्टिव रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, सीजनल प्राइस चेंज करना है टिकट का, वो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, कोई टिकट ऑफर रखना है उनको। ठीक है, तो टिकट ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक बाय वन गेट वन। तो किसके लिए ऑफर रखना है, अडल्ट के लिए रखना है, चाइल्ड के लिए रखना है। ठीक है, कितना पे कितना टिकट फ्री है, वो ये चीज मैनेज कर सकते हैं। कूपन मैनेजमेंट, कूपन को मैनेज कर सकते हैं, न्यू कूपन क्रिएट कर सकते हैं, अपना कितना का अमाउंट डिस्काउंट देना है, कब तक वो कूपन वैलिड होगा, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कुछ पहले से कूपन क्रिएटेड है। उसके बाद क्या मैनेज कर सकते हैं, क्लोथ को मैनेज कर सकते हैं। वन टाइम आप के पास जितने भी क्लोथ हैं, ठीक है, वो क्लोथ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक क्या क्या इंटर कर, नंबर ऑफ क्लोथ्स, क्या साइज है क्लोथ का, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्सएल है, जेंडर मेल, फीमेल, या फिर बेबी स्विम सेट्स। स्मॉल साइज है तो स्मॉल साइज किसके लिए है, किस जेंडर के लिए है। सिमिलर प्राइस, वन क्लोथ प्राइस यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, और फिर सिक्योरिटी चार्ज, एडवांस सिक्योरिटी चार्ज कितना है, इसका ऐड करेंगे और क्लोथ में आ जाएगा वो रिकॉर्ड्स, क्लोथ क्वांटिटी, पूरा क्लोथ का डिटेल्स, साइज, जेंडर, क्लोथ प्राइस और सिक्योरिटी। आफ्टर क्लोथ ऐड करने के बाद आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी चेंज करना है क्लोथ का डिटेल्स को तो क्लोथ का डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या मैनेज कर सकते हैं, लॉकर। ठीक है, वन टाइम आपको लॉकर क्रिएट कर सकते हैं, लॉकर को यहाँ से मैनेज आप कर सकते हैं। ठीक है, लॉकर क्रिएट करने के लिए क्या क्या है, लॉकर नंबर इंटर करना होगा, लॉकर का साइज सेलेक्ट करना होगा, किस टाइप का लॉकर है, स्मॉल लॉकर है या फिर बिग लॉकर है। इंडिविजुअल लॉकर का प्राइस देना है कि स्मॉल लॉकर का प्राइस क्या होगा, उसका सिक्योरिटी चार्ज क्या होगा। सिमिलर बिग लॉकर का क्रिए है तो बिग लॉकर का लॉकर नंबर, उसका लॉकर प्राइस और सिक्योरिटी चार्ज। जब ये लॉकर क्रिएट करेंगे सारा लॉकर आपको और लॉकर मॉडल्स में शो हो जाएगा। ठीक है, फिक्स फुल डिटेल्स के साथ, लॉकर का नंबर, लॉकर का साइज, लॉकर का प्राइस, सिक्योरिटी चार्ज, और लॉकर अभी असाइन है कि नहीं ये स्टेटस शो करता है। किसी को अभी असाइन है तो इनएक्टिव दिखेगा, अभी फ्री है, किसी को असाइन नहीं है तो एक्टिव दिखेगा। यहाँ से आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कोई भी डेटा को सर्च कर सकते हैं, पेजिनेशन लगा हुआ है। आप क्रिएट करने लॉकर क्रिएट करने के बाद आप लॉकर का इंफॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एडिट अपडेट कर सकते हैं, एडिट बटन पे क्लिक पे, और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मास्टर मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या हो सकता है, टिकट बुकिंग। ठीक है, टिकट बुकिंग हमारा काउंटर पे वाइज है। ठीक है, डिफरेंट जिसको जिस स्टाफ का पेशेंट कीजिए वो भी टिकट बुक कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है, वेबसाइट से भी टिकट। ठीक है, तो बुकिंग टिकट है, बुकिंग टिकट में क्या होगा, कस्टमर का नेम इंटर करना होगा। सपोज एक टेस्ट, कस्टमर टेस्ट है,
और कस्टमर मोबाइल नंबर, किस डेट में बुकिंग करना है। ठीक है, आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं, करेंट डेट में भी बुकिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ एडल्ट, नंबर ऑफ चाइल्ड, यदि सिर्फ एडल्ट है तो सिर्फ एडल्ट इंटर करना है, यदि सिर्फ चाइल्ड है तो सिर्फ चाइल्ड, यदि दोनों है तो दोनों आप इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप नंबर ऑफ एडल्ट नंबर ऑफ चाइल्ड इंटर करेंगे तो वहां से ऑटोमेटिक वो टिकट के प्राइस के बेसिस पे टोटल पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा ये। यदि कुछ डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, यदि कोई डिस्काउंट नहीं है तो नहीं दे सकते, ये ऑप्शनल है। ठीक है, जैसे ही आप डिस्काउंट यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कितना परसेंट के हिसाब से। ठीक है, फिर यदि कोई इस पे ऑफर होगा तो ऑफर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इस पे ऑफर देना है, यदि ऑफर देना है तो। एड्रेस ऑप्शनल है। अब यहाँ पे पे अमाउंट जो आया ऑनलाइन, यहाँ पे है कि ऑनलाइन उसने कितना पे किया है और कैश कितना पे किया है। ऑनलाइन है तो उसने 500 पे किया है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कैश अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, और यदि आपने कैश अमाउंट यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो ऑनलाइन अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से ऐड हो जाए। सपोज कर लीजिए यहाँ से गए, जैसे आप इंटर के टैब क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टैब पे लेके जाएगा, नेक्स्ट इनपुट पे लेके जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जिससे आप फास्ट, इससे आपका समय को बचाएगा ये। ठीक है, जैसे ऐड तो सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये टिकट बुक हो चुका है। ठीक है, जैसे टिकट बुक होगा तो ऑटोमेटिक है आपका बिलिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास मशीन से जो इनवॉइस प्रिंटर मशीन होगा, आप उससे कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आप इसका इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं, टिकट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनवॉइस डिटेल्स पूरा आ जाएगा, पूरा टिकट का डिटेल्स आ जाएगा, टिकट का नंबर, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, बुकिंग डेट, कितना एडल्ट्स हैं, कितने चिल्ड्रेन हैं, यदि आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट और फाइनल टोटल अमाउंट यहाँ पे सो ये है सिंपल टिकट बुकिंग प्रोसेस। जितने भी बुकिंग हुआ है, ठीक है, सारा बुकिंग का रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टिकट का आईडी, टिकट का नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, चिल्ड्रेन, कितना डिस्काउंट हुआ, कितना पे किया, इसमें ऑनलाइन कितना किया है, कैश कितना किया है। यदि ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ऑनलाइन पेमेंट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और किस डेट में बुकिंग हुआ, किस काउंटर से बुकिंग हुआ है, एडमिन ने किया है, वेबसाइट से हुआ है, सॉफ्टवेयर से हुआ है, या अदर काउंटर से हुआ है। ये टिकट स्टेटस बता रहा है कि अभी टिक तक टिकट यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये पोर्टल हो गया कि सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट, कहाँ से बुकिंग हुआ है, कब क्रिएट हुआ है। बाद में भी आप यहाँ से इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, टिकट को प्रिंट कर सकते हैं। यदि टिकट बुकिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करना है तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा टिकट यूज हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सर्च है यहाँ पे, आप कस्टमर का या मोबाइल नंबर या टिकट आईडी से कुछ से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। टिकट नंबर, मोबाइल नंबर या कस्टमर का नेम, किसी भी फील्ड से आप यहाँ पे बुकिंग डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट रेंज लगाया हुआ है। ठीक है, किसी भी आपको चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर डेट में मेरा कितना बुकिंग हुआ था तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कि सपोज कर ले चेक करना है कि मुझे कि इस मंथ में या 2 तारीख से इतना तारीख तक कितना टिकट बुकिंग हुआ है, ये चीज चेक करना है। तो 2 से 2 में कोई टिकट बुक नहीं हुआ है। ठीक है, 2 से 8 में चेक कर रहे हैं, पूरा 2 से 8 में कोई टिकट का बुकिंग नहीं हुआ है। 2 से 10 में चेक करते हैं, हाँ, एक रिकॉर्ड्स यहाँ पे आया है। ठीक है, यदि और हम पहले मंथ का लेते हैं उनको प्रीवियस देखना है डेटा, तो प्रीवियस डेटा भी देख सकते हैं, डेट रेंज सेलेक्ट करके किस डेट से कब तक देखना है। ठीक है, फिर आप इस रिकॉर्ड्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल शीट फॉर्मेट में। आप जैसे ही डाउनलोड एक्सेल से बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल शीट फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं कि पूरा मेरा रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। तो इस टाइप से रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं बुकिंग का। टिकट कैंसिल हुआ तो कैंसिल का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा।
फिर टिकट बुक होने के बाद क्लोथ असाइन करना है। ठीक है, क्लोथ असाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप कस्टमर का मोबाइल नंबर उसका यहाँ पे इंटर करेगा तो ऑटोमेटिक वो सारा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे कस्टमर का। ठीक है, देख सकते हैं इसी कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर किया, ऑटोमेटिक कस्टमर का नेम, उसका टिकट आईडी, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया, कितना बुकिंग किया था, नंबर लॉट कितना था, चिल्ड्रन कितने थे। अब यहाँ से आप क्लोथ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा क्लोथ लेना है आपको। ठीक है, मीडियम जो है मेल के लिए लेना है। ठीक है, बेबी लेना है, कौन सा मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक पे अब ये नहीं लेना है, फिर दोबारा क्लिक कीजिएगा तो रिमूव हो जाएगा। या क्लोथ फिर से सिलेक्ट करेंगे तो फिर से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, आप एड ऑन और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जीएसटी अमाउंट ऑप्शनल है, जीएसटी देना है तो ठीक है, नहीं तो एंड कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, वहाँ से सिक्योरिटी चार्ज टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ से पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स सब दोबारा वेरीफाई कर लेना कि हाँ सही डिटेल्स है। यदि सही डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका सिंपल क्लोथ असाइन हो जाएगा और उसके बाद आपका इसका प्राइस जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉइस में पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आपने मेल एक क्लॉथ लिया मीडियम साइज का, मेल जेंडर के लिए दो क्वांटिटी था जिसका प्राइस ये था, फिर एक क्लॉथ ये था। रिफंड अमाउंट आपका सिक्योरिटी चार्ज अमाउंट जो होता है बाद में रिफंड हो जाता है, वो रिफंड अमाउंट में आ गया सिक्योरिटी चार्ज 200 रुपया, आपको काउंटर से पैसा रिफंड हो जाएगा। टोटल अमाउंट आपने पे कितना किया था 450। तो पूरा डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर जितने भी क्लोथ असाइन हुआ पूरा क्लोथ असाइन का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, टिकट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, क्लोथ क्वांटिटी, ग्रैंड टोटल, असाइन डेट, फोर। ठीक है, यहाँ व्यू बटन है, व्यू पे आप चेक करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा क्लोथ आपने लिया था, तो मीडियम साइज का दो क्वांटिटी क्लोथ लिया था, जेंडर प्लीज का प्राइस इतना रुपया। एक लार्ज साइज लिया था बेबी से, इसका चार्ज इतना। तो पूरा डिटेल। अब हमें क्लोथ क्या करना है, रिटर्न करना है। यूज करने के बाद क्या करना है, क्लोथ को रिटर्न करना है। जैसे क्लोथ को रिटर्न, अभी स्टेटस क्या एक्टिव है, जैसे हम क्लोथ को रिटर्न करेंगे तो स्टेटस क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ से क्लोथ को रिटर्न करेंगे, श्योर पूछे श्योर, सबको रिटर्न करेंगे, यस किया। तो हमारा क्या हो गया, ये क्लोथ रिटर्न है। ऐसे क्लोथ रिटर्न होगा तो हमारा स्टेटस क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और रिफंड अमाउंट भी आपको कैश काउंटर से मिल जाएगा। सिमिलर इसमें भी आप पर्टिकुलर डेट रेंज से आप चेक कर सकते हो कि किस डेट में कितना हमारा क्लोथ शाइन हुआ है, इसका भी अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर लॉकर साइन, सिमिलर मोबाइल नंबर या कस्टमर नेम या टिकट आईडी से किसी से भी आप डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर दिए डिटेल्स, ऑटोमेटिक ये कस्टमर के डिटेल्स आ गए। जितना भी क्लोथ लेना है जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे बॉक्स को, ये क्लोथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, दिखा देगा कि बिग लॉकर आपने दो लिया है। ठीक है, स्मॉल लॉकर एक लिया है। ठीक है, और यहाँ पे उसका अमाउंट पे प्लेट हो जाए। ठीक है, और जैसे पे करेंगे वेरीफाई करने के बाद तो ये लॉकर आपको साइन, फिर इसका बिलिंग बन जाएगा। ठीक है, और प्रिंट करके आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हैं कि बिग लॉकर दो क्वांटिटी आपने लिया था और स्मॉल लॉकर एक लिया था। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 3। और लॉकर नंबर कौन कौन सा लॉकर लिया था आपने, 100 लॉकर का नंबर आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, रिफंड अमाउंट है उसमें आ गया, फाइनल टोटल अमाउंट है। ठीक है, अभी लॉकर का रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएगा कि जो आप लास्ट जो भी रिकॉर्ड्स होगा टॉप पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये 3 लॉकर लिए थे, 3 लॉकर यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, अभी लॉकर को रिटर्न हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे रिटर्न करेंगे लॉकर क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया, मैसेज आ गया रिटर्न सक्सेसफुल का, और स्टेटस भी चेंज हो गया, यानी लॉकर ये रिटर्न हो गया। सिमिलर इसमें भी आप एक्सेल सीट पूरा रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इस डेट रेंज में डेटा फिल्टर कर सकते हो कि लॉकर किस डेट में कितना हमारा लॉकर साइन हुआ था, तो पूरा रिपोर्ट से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कीमत हमारा फूड है, फूड के लिए कैटेगरी ऐड करना होता है कि किस कैटेगरी का फूड है। ठीक है, कैटेगरी ऐड कर लिए, फिर फूड ऐड कर लिए कि किस कैटेगरी का फूड है, फूड का नेम, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, इमेज सेलेक्ट कर लिए। जैसे फूड को ऐड कीजिएगा तो फूड में पूरा लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा, पूरा प्राइस इमेज के साथ में। बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
डिलीट भी कर सकते हैं। अब कोई कस्टमर फूड ऑर्डर आया, यहाँ पे अपना फूड जैसे यहाँ सर्च किए, सिलेक्ट किए कौन कौन सा फूड चाहिए, जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पूरा फूड का नेम, प्राइस आ जाएगा। यहाँ से क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा फूड कितना क्वांटिटी में चाहिए, उसके हिसाब से अमाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। यदि आपके पास कोई कूपन है तो कूपन अप्लाई करा सकते हैं, ऐसा पे कीजिएगा, आपका फूड ऑर्डर हो जाएगा। तो फूड ऑर्डर होगा तो आपका फूड ऑर्डर का डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी भी बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा कौन 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 सा आपने आइटम को ऑर्डर किया था, और उसका कितना क्वांटिटी था, और उसके अकॉर्डिंग प्राइस है। सिमिलर इसका भी बिलिंग जनरेट कर सकते हैं हम लोग। इनवॉइस में पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आइटम का नेम, क्वांटिटी और प्राइस, सब टोटल जीएसटी है तो जीएसटी आ जाएगा, ग्रैंड टोटल आ जाएगा। उसके बाद फिर है रिपोर्ट। यहाँ पे बुकिंग का रिपोर्ट है कि टिकट बुकिंग से कितना मंथ टोटल बुकिंग अभी तक कितना हुआ है, मंथली बुकिंग कितना हुआ, आज का बुकिंग कितना हुआ। जीएसटी रिपोर्ट, टोटल जीएसटी, मंथली जीएसटी, टुडे जीएसटी। फूड रिपोर्ट, टोटल फूड इनकम, मंथली फूड इनकम, टुडे इनकम। सिमिलर लॉकर से, लॉकर का टोटल इनकम, लॉकर से मंथली इनकम कितना है, टुडे लॉकर इनकम कितना है। क्लोथ से सिंगल टोटल क्लॉथ का इनकम साइन कितना हुआ, इस मंथ में कितना लॉकर क्लॉथ से इनकम आया, और टुडे कितना है। रिफंड आपने अभी तक कितना पैसा रिफंड किया, नहीं सिक्योरिटी अमाउंट जो मिला था आपने उसको रिफंड किया तो कितना रुपया रिफंड किया था, इस मंथ में 150 रुपया और टुडे 150 रुपया रिफंड। ये जितना भी आपने रिफंड किया है कि पूरा रिफंड का लिस्ट आ जाता है, ठीक है, कि रिफंड इतना रुपया का आपने किया, किस कस्टमर को किया, कब, किस डेट में किया है, ठीक है। तो रिफंड टाइप दिखा देगा, किस चीज के लिए रिफंड किया, लॉकर के लिए किया है, ठीक है, कि क्लोथ के लिए रिफंड किया है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, या फिर कैश है तो कैश आपने रिफंड किया है, कार्ड रिफंड किया। के बाद फिर आप स्टाफ मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नया कोई स्टाफ है तो नया स्टाफ ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टाफ का नेम, उसका मेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड, काउंटर, कौन सा काउंटर आप उसको असाइन कर रहे हैं इस स्टाफ को, ठीक है। लॉकर, क्लोथ, टिकट का काउंटर को, उसका पोजीशन क्या है स्टाफ का, ठीक है। ये कंटेंट है, मैनेजर है, ड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ स्टाफ का कौन सा डिपार्टमेंट में है, किसको रिपोर्ट करेगा, किसको, ठीक है। आप ऐसे ऐड करोगे तो स्टाफ का लिस्ट आ जाएगा, पूरा डिटेल्स स्टाफ का, ठीक है। यहाँ से फिर बाद में पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं स्टाफ का, तो पासवर्ड भी चेंज, ठीक है। तो ये है पूरा ओवरऑल वाटर पार्क का मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ से आप इजीली में पूरा सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं। इजी वे में आप टिकट बुक कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है, पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं। इजीली वे में आप बिल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल स्टाफ को भी आप मैनेज कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं, जिससे जिसको जो असाइन कीजिएगा वही चीज वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। या सो थैंक यू।